हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज हम लोग एनटीपीसी में जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री से, उन सब क्वेश्चंस को करेंगे। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे जिससे आपका बहुत अच्छे से बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज और ट्रिग्नोमेट्री के बेस्ट क्वेश्चंस को बनाते हैं। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अच्छे लेवल तक जाएंगे। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा tan थीटा इज इक्वल टू √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा। sec थीटा हम लोग यहां तक याद है कि sin थीटा इज इक्वल टू p बाई h, cos थीटा इज इक्वल टू b बाई h एंड tan थीटा इज इक्वल टू p बाई b। ये सब याद होना जरूरी है, ठीक है ना। ये सब चीज बार बार आपको रिवाइंड कराने का जरूरत नहीं हो, आप इसे याद करके रखें, बहुत अच्छा रहेगा। देखिए tan थीटा इज इक्वल टू √3, इसको बहुत तरीके से बनाया जा सकता है, दो तरीके से आराम से बनाया जा सकता है। यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू कौन सा tan थीटा का वैल्यू का थीटा एंगल का वैल्यू होता है जिसके लिए √3 वैल्यू होता है। तो यहाँ हम लोग जानते हैं 60 डिग्री के लिए, tan 60 डिग्री के लिए tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, √3 आता है। यहां से डायरेक्ट हम ऐसे कर सकते हैं, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा एंगल जो होता है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पता चल गया। अब यहां से सेक थीटा पूछ रहा है, तो थीटा का वैल्यू हमें यहाँ पता चल गया, थीटा इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री। तो सेक थीटा इज इक्वल टू मतलब सेक 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, सेक 60 डिग्री निकालने के लिए cos 60 में जाएंगे। cos 60 का वैल्यू कितना होता है हमारा 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2, यानी सेक 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा सिंपल रूट सेक 60 इज इक्वल टू 2 आंसर हो जाएगा हमारा। लेकिन इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं और दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे, tan थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, एक tan थीटा इज इक्वल टू होता है p बाई b। p बाई b कर दिए तो p बाई b यहाँ पर p ये है, b ये है, ठीक है ना। b का वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, b का वैल्यू कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, यानी p बाई b √3/1 ये है हमारा p और b। sec थीटा इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं, sec थीटा इज इक्वल टू होता है h बाई b। तो यहाँ पर देखिए b का वैल्यू हमें पता है, b का वैल्यू कितना हो गया हमारा, b का वैल्यू 1 हो गया, h का वैल्यू नहीं पता। p का वैल्यू देखिए यहाँ से दिख रहा है और b का वैल्यू पता है, h का वैल्यू हम लोग नहीं निकाल देंगे। h का वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट अंडर p स्क्वायर कितना हो जाएगा, p का वैल्यू हमें √3 पता है, p स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, b स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा रूट अंडर, इसका मतलब √4 हो जाएगा। h का वैल्यू कितना आ गया हमारा √4, 3 प्लस 1 √4 आ गया, यानी कि इसका टोटल वैल्यू कितना हो गया √4/1, ठीक है। और √4 का वैल्यू कितना होता है हमारा 2, इसका मतलब टोटल क्या हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है ना। sec थीटा इज इक्वल टू 2, यहाँ भी देखिए 2। दोनों मेथड आप जो मेथड लगा चाहते हैं वो मेथड लगाएं, लेकिन ज्यादा आप कोशिश करें कि ऐसे हम सॉल्व करें। आपको हर एक वैल्यू 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री साइन कॉस टैन कोसेक सेक कोट सारा का याद होना चाहिए, आप बहुत आसानी से ये कर पाएंगे। और ये जो टेबल है ना, बहुत आसानी से आप याद कर लेंगे, बहुत ज्यादा उसमें मुशक्कत नहीं होती है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। सेम प्रश्न वैसा ही एक और क्वेश्चन लिए हुए हैं और इसमें थोड़ा वैल्यू चेंज है। हमारे यहाँ कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू हमारा √10 दिया हुआ है, सेक थीटा का वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, cosec थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है h बाई p, h बाई p, यानी h बाई p इज इक्वल टू कौन है हमारा, h बाई p इज इक्वल टू ये हो जाएगा √10 और नीचे में 1 हो जाएगा। अब इससे यहां से हम लोग रिलेट कर सकते हैं, h का वैल्यू क्या है हमारा 10 और p का वैल्यू कितना है 1। एक्चुअली में √10 नहीं है, √10k है, ठीक ना। एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ जो कि कट गया होगा, ठीक ना। k एक कांस्टेंट होगा दोनों में जो कि कट चुका होगा, इसके बारे में इतना नहीं सोचना है, ठीक है। ये आसानी से हर बार कट ही जाता है। तो हमारा क्या होगा, मान लेते हैं h का वैल्यू 10 हो जाएगा, p का वैल्यू 1 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, sec थीटा निकालना है। sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, sec थीटा इज इक्वल टू होता है h बाई p, ठीक है ना। h बाई b हुआ है हाइपोटेनस बाई बेस है, तो हाइपोटेनस का वैल्यू हमें निकल गया है, कितना है √10 और b का वैल्यू पता है नहीं, b का वैल्यू हमें निकालना होगा। यहाँ देखिए h दिया हुआ p दिया हुआ, क्या क्या होता है ट्रायंगल में, h p और b, राइट एंगल ट्रायंगल में हमें ये निकालना है। तो क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये इधर चल जाएगा h स्क्वायर, ये यार ये डायरेक्ट आप लोग कर लीजिएगा, इतना लेंदी करने की जरूरत नहीं। h स्क्वायर p स्क्वायर रूट अंडर इज इक्वल टू b, ठीक है ना। b इज इक्वल टू क्या, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, h स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे, h का वैल्यू कितना हमारा √10, ठीक है ना। √10 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, माइनस p स्क्वायर, p का वैल्यू कितना है 1 है तो 1 लिख देंगे रूट अंडर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा b। अब b इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 में से 1 घटाएंगे 9 आ गया, 9 रूट अंडर
अब रूट अंडर 9 क्या लिखते हैं हम लोग, 3 लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो b का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, तो हमारा 3 sec थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, √10/3। बस आसानी से हमें याद होना चाहिए cosec थीटा इज इक्वल टू h/p, sin थीटा इज इक्वल टू p/h, cos थीटा इज इक्वल टू b/h और tan थीटा इज इक्वल टू p/b। और उसके बाद cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा क्या रेसिप्रोकल है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में, इस टाइप की क्वेश्चन देखिए पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। यहाँ बोल रहा है इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 5 देन tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। ये हमें निकालना है, ये हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए tan क्या स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में, ये हमारा स्क्वायर में नहीं है, तो सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर में करना है हमको। तो स्क्वायर में लाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बहुत आसान तरीका होता है किसी चीज को स्क्वायर में करने के लिए, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, टर्म अपना स्क्वायर में आ जाता है। हम लोग इस साइड को पूरा ले लेंगे, क्या है हमारा LHS, tan थीटा प्लस cot थीटा, इसको भी स्क्वायर कर दिए इस साइड, और इधर 5 का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है हमारा। अब a प्लस b का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या आता है हमारा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर पे तोड़ दिए तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, tan थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan a इंटू cot a इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 25। बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ देखिए हमें निकालना है, ये देखिए इसी का वैल्यू तो निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग उधर ले जाएंगे। उसके पहले यहाँ देखिए tan थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। तो ये हाँ, यहाँ पर क्या करेंगे, ये cot थीटा को क्या करेंगे, tan में चेंज कर देंगे, या cot को चेंज कर देंगे tan में। ठीक है, दोनों को एक ही के टर्म में रहने देंगे, ठीक ना। यहां पर लिख देते हैं 2 tan थीटा, सॉरी यहाँ थीटा होगा। अब यहाँ हर जगह थीटा है ना, हाँ थीटा है, यहाँ पर भी थीटा हो जाएगा, ए नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर थीटा हो गया। अब ये cot थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा। ठीक, ये दोनों tan का डी 2 आ गया, ये वेल नोन है, इतना करने का जरूरत नहीं है, आपको पता है tan और cot क्या आपस में रेसिप्रोकल है, sin और cos भी रेसिप्रोकल है। साइन और कोसेक, कॉस और सेक और हमारा कॉस दोनों रेसिप्रोकल है। सारा हम लोग देख लेंगे कौन कौन है हमारे रेसिप्रोकल, साइन और कोसेक थीटा, साइन थीटा कोसेक थीटा, टैन और कॉट आपस में रेसिप्रोकल है, और उसके बाद सेक और कॉस ये आपस में रेसिप्रोकल है। इन सबको याद रखते हैं हम लोग, जनरली सबको याद होता है, ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, इन दोनों को देखते हैं हमें क्या लिख देना है, 2 लिख देना है, इतना इक्वल टू 25। ये देखिए 2 प्लस में ना, इसको हम लोग इधर ले जाके 25 से माइनस कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। 25 माइनस 2 कर देंगे, कितना आ गया 23। कौन क्या इज इक्वल टू 23 आया, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा 23 आ गया। यही तो निकालना था, देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा आ गया। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आप इसको देख लीजिए। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। अब आ गए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें क्या है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है और आता है, ठीक है ना। ये हमारा 4 cot थीटा इज इक्वल टू 3, यहां से क्या हो गया, cot थीटा इज इक्वल टू 3/4। cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, सिंपल cot थीटा इज इक्वल टू होता है b/p। ठीक है, b/p होता है cot थीटा इज इक्वल टू। अब ये हमें दिया हुआ, यहां से देखिए b को रिलेट कर सकते हैं, b का वैल्यू क्या हो सकता है हमारा 3 हो जाएगा, और p का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ठीक ना, ये cot थीटा दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर करेंगे तो क्या b इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और p इज इक्वल टू हमारा 4 आ जाएगा। b का वैल्यू कितना आ गया हमारा 3 और p का वैल्यू आ गया हमारा 4। यहां तक समझ गए आप लोग। अब देखिए इसमें हमें इसका वैल्यू निकालना, sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा। अब यहाँ पर देखिए sin और cos के टर्म में एक चीज कॉमन होता है कि डिनोमिनेटर में क्या होता है, h होता है, p/h और b/h। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम लोग देखें, इसको हम सॉल्व कर देते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। sin थीटा इज इक्वल टू हम क्या ले लिए, p/h माइनस b/h, cos थीटा को ले लिए। अब यहाँ sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा p/h, उतना वैल्यू पुट करने का जरूरत नहीं है निकालने का, cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा b/h। अब यहाँ देखिए इन दोनों में क्या करेंगे, h को हम लोग सबसे ऊपर वाला को देखिए, h क्या है हमारा, दोनों बराबर है, एलसीएम ले लेंगे h का, तो क्या आएगा h आएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा p माइनस b बच जाएगा। ठीक उसी तरीका से यहाँ पर h और h क्या है, दोनों में कॉमन है, तो h एलसीएम ले लिए, तो क्या बचेगा हमारा p प्लस b बचेगा। अब यहाँ देखिए h
सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म कट जाएगा आपस में, ठीक है। अब उसके बाद हमारा क्या बचेगा टोटल, p माइनस बी बाई पी प्लस बी। देखिए हमें h का वैल्यू निकालने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट p और b का वैल्यू देखिए पुट कर देंगे। p का वैल्यू कितना है हमारा 4 माइनस 3 बाई p का वैल्यू कितना है 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा 1/7, आंसर डायरेक्ट, ठीक है। इतना हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसानी से बनते हैं। इसके लिए हमें क्या जानना होगा, एक 3 फॉर्मूला आता है वो, जैसे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा कॉस थीटा, ठीक है। ये याद रखना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो यही नहीं आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए क्या करना होगा, फॉर्मूला जानना होगा और कैसे पुट करते हैं ये जानना होगा। तो हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। साइन हमारा क्या चेंज हो जाता है कॉस में, 90 माइनस थीटा करने पे साइन चेंज हो जाता है हमारा कॉस में, और साइन कॉस tan हमारा चेंज हो जाता है tan 90 माइनस थीटा करेंगे तो हमारा आ जाएगा कॉट थीटा। ठीक उसी तरीका से cos 90 माइनस थीटा करेंगे तो वापस sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। और cot 90 माइनस थीटा करेंगे तो हमारा tan थीटा आ जाएगा। दोनों आपस में यहां से ये होता है तो ये से ये भी आता है, ठीक। अब उसके बाद आता है sec 90 माइनस थीटा करेंगे तो आ जाएगा हमारा cos थीटा, या cos 90 माइनस sec यहां पर आ जाएगा हमारा cosec थीटा, ठीक है। sec हमारा cosec में चेंज होता है, cosec 90 माइनस थीटा करेंगे तो हमारा sec थीटा आ जाएगा, ठीक। यहाँ ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, इससे आता भी है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है sec 32 और sec 58, sec यहाँ नहीं होगा, यहाँ हमारा होगा cosec, ठीक है, cosec 58 डिग्री, इसका वैल्यू हमें निकालना है। sec 32 डिग्री और cosec 58 डिग्री, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज दिया रहेगा, 8 और 2 कितना होता है 0, 5, 3, 9, 8 और 90, टोटल ये दोनों का सम कितना है 90, हमेशा दिया रहेगा। इस टाइप का क्वेश्चन का फंडा यही है कि दो एंगल है, उन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री, वो आपको खोजना है आप कौन ऐसा दो एंगल है जिसका सम 90 डिग्री है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये फॉर्मूला उस पर लगेगा। तो यहाँ पर देखिए ये हो रहा है क्या, इन दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है, तो क्या करें, किसी एक को हम लोग चेंज कर देंगे। तो सेक वाले को चेंज कर दे रहे हैं, सेक 32 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 32 डिग्री को 90 माइनस 32 लिख सकते, 90 माइनस 58 लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए 58 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 और 3, 32 आ जाएगा, ठीक ना। 90 माइनस 58 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 32 वापस आ जाएगा। तो सेक 32 को हम लोग ऐसे लिख दिए तो कोई गलत तो नहीं किए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नीचे क्या है हमारा कोसेक 58 डिग्री है। तो सेक हमारा किस में चेंज होता है, हो जाता है सेक हमारा, सेक देखिए हमारा कोसेक थीटा में चेंज होता है, यानी कि सेक 90 माइनस 58 तो क्या हो जाएगा, सेक हमारा 58 डिग्री हो जाएगा। और नीचे में क्या हो जाएगा हमारा, सेक हमारा कोसेक में चेंज होगा ना, कोसेक में आएगा कोसेक 58 डिग्री, और कोसेक 58 डिग्री नीचे में भी है, कोसेक 58 डिग्री। देखिए कोसेक दोनों सेम चीज है, कट गया तो कितना आया वैल्यू 1 आ गया, ठीक ना, वैल्यू कितना आ गया हमारा 1। ठीक इसी तरीका से हम लोग को खोजना है, जरूरत नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसी से बिलोंग करता है। आपको हर बार पेयर निकालना है कि दो का सम कहां होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन दे तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सेक कोसेक, साइन कॉस, टेन कॉट, अगर ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है और दोनों का सम 90 डिग्री में आ रहा है तो मस्ट भी वहां पर चेंज करना इसी टाइप से, ठीक ना, इस टाइप से चेंज करना। जरूरत नहीं है कि यही आए, लेकिन इससे बिलोंग करता क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं। आगे हम लोग उसी पे एक और क्वेश्चन को करते हैं, बहुत आसानी से, देखिए वैसे ही बनना है। यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर 57 माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए कोसेक हमारा किस में चेंज होता है, कोसेक हमारा सेक में चेंज होता है, और टेन हमारा किस में चेंज होता है, कॉट में चेंज होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए टेन और कोसेक का कोई रिलेशन नहीं है। टेन का हमारा अगर आइडेंटिटीज देखें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, सेक स्क्वायर थीटा होता था। तो हम लोग कोसेक को किसमें, कोसेक को हम लोग साइन में, कोसेक को हम लोग सेक में चेंज कर सकते हैं। कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, सेक थीटा होता है, ठीक है। कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा, सेक थीटा होता है। और हमारा टेन, आगे हम लोग करते जाते हैं, ठीक है ना, ध्यान से उसको देखते चलिए। कोसेक, अब इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री दिया हुआ है, देखिए 57 डिग्री दिया हुआ है, तो 57 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 33, 90 माइनस 33 करेंगे तो क्या आ जाएगा 57 ही आ जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। माइनस जो कहते हो टेन स्क्वायर 33,
यही हमें को निकालना है। अब cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा sec स्क्वायर थीटा। sec थीटा होता है तो sec क्या है यहाँ पर स्क्वायर में, तो sec स्क्वायर हमारा कितना आ गया 33 डिग्री आ गया, इतना माइनस tan स्क्वायर 33। ठीक, अब यहाँ पर देख लीजिए एक और आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है हमारा sec स्क्वायर थीटा। 10th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग इधर से इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, वही चीज है। अब यहाँ पर देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग क्या लिखे हैं बताइए आप, ये 1 नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, यानी इतना इज इक्वल टू क्या है हमारा 1 आ गया। आपको आइडेंटिटीज तीनों याद रखना होगा, ये आइडेंटिटीज है, उसके अलावा कौन है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा cosec स्क्वायर थीटा और हमारा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीन आइडेंटिटीज है, 1 2 और 1 3, इसी के हेल्प से हम लोग बनाते हैं स्टेप इक्वेशंस को। तो हम लोग को केवल एक ही चीज को दिमाग में नहीं रखना है, ट्रिग्नोमेट्री बनाने समय हम लोग को हर एक फॉर्मूला को दिमाग में रखना है और कौन कहां लग सकता है हर चीज को अप्रोच लगाना है, हर क्वेश्चन को हर फॉर्मूला को अप्रोच लगाना है और बनाने का कोशिश करना है, ठीक है ना। आप बनाते बनाते प्रैक्टिस करते करते इतना तेज हो जाएगा कि आपसे सारा का सारा बनने लगेगा। तो बेसिक्स को छोड़े नहीं, सब चीज याद रखें, फॉर्मूला और डिग्री का वैल्यू, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न भी देखिए वही sin 90 माइनस थीटा से भी बिलोंग करता है, ठीक है ना। इसमें क्या बोल रहा है sec 4a इज इक्वल टू cos ऑफ एंगल a माइनस 10 डिग्री 4a is an acute angle then a is equal to what। यहाँ पर बता रहा है 4a जो है वो क्या हमारा एक acute angle है। acute angle का मतलब 90 डिग्री से छोटा है। अब ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है तो दूसरा एंगल क्या है 90 डिग्री से छोटा है, तो तीसरा भी छोटा होगा। यहाँ पर अब हमें दिया हुआ है sec 4a is equal to cosec a minus 10 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec 4a को हम लोग लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 4a, ठीक है। cosec 90 माइनस 4a, अगर इसी को चेंज कर देंगे तो क्या है sec 4a वापस आ जाएगा हमारा, चेंज कर दिया हम लोग, यहाँ फिर क्या है cosec a माइनस 10 डिग्री है, ठीक ना, a माइनस 10 डिग्री है। यहाँ पर देखिए ये भी cosec है ये भी cosec है, यानी कि एंगल का वैल्यू क्या हो गया मस्ट भी इक्वल होगा, क्योंकि दोनों पूरा का पूरा इक्वल है। जब ये दोनों पूरा इक्वल है और ये भी cosec है तो क्या एंगल दोनों बराबर होना चाहिए, ये 60 डिग्री ये भी 60 डिग्री, जो भी हो जितना भी हो दोनों क्या होगा बराबर होगा। इसका मतलब 90 माइनस 4a इज इक्वल टू क्या होगा a माइनस 10, ठीक। तो a देखिए अब हम लोग a को एक तरफ ले जाएंगे और डिग्री को एक तरफ ले जाएंगे, देखिए 10 को इधर ले जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा 90 प्लस 10 इज इक्वल टू a प्लस 4a, यहां से क्या हो जाएगा 5a हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 100। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 100/5, कट के कितना आ जाएगा 20, यानी a का वैल्यू कितना आ गया हमारा 20 डिग्री, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा, आता है एग्जाम में, ठीक ना। इस टाइप के क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। और इस टाइप से क्वेश्चंस जो है ना आप लोग को थोड़ा अप्रोच भी लगाना होगा अपना, जैसे आइडेंटिटीज का कुछ पार्ट दे दे, ठीक है ना, वहां क्वेश्चन के हिसाब से अपना फॉर्मूला लगाते चलिएगा। आते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में देखिए इसमें क्या बोल रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा, इसको इवेल्युएट करना है, इसका वैल्यू बताना है। तो क्या करेंगे सिंपल, इसको हम लोग sin बाई cos के टर्म में तोड़ते चलेंगे और आंसर निकालेंगे। ये सब देखने का बड़ा दिखता है, कुछ होता नहीं है। देखिए 1 प्लस tan को हम लोग लिख सकते हैं क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं। tan को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, cot को ऐसे लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसमें नीचे क्या 1 है, एलसीएम में क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा, और ऊपर में क्या हो जाएगा 1, नीचे में यहाँ 1 है ना, तो 1 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, नीचे में cos स्क्वायर थीटा रह गया। ठीक उसी तरीका से यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, जो काम ऊपर किए हैं वही काम यहाँ भी कर रहे हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय sin थीटा। अब देखिए sin cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा दोनों मिलाकर कितना होता है 1 होता है, और इसका वैल्यू भी हमें 1 हो जाएगा, यानी ये दोनों क्या है सेम दिख रहा है तो सेम काट भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा क्या बचा है यहाँ पर देखिए ये चौथा टर्म है, चौथा टर्म पहला इंटू तीसरा और तीसरा इंटू क्या होता है हमारा
पहला इंटू क्या होता है हमारा चौथा, पहला टर्म चौथा से मल्टीप्लाई होता है और दूसरा टर्म हमारा तीसरा से मल्टीप्लाई होता है। तो ये टर्म, ये जो चौथा टर्म है कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर, यानी कि साइन थीटा यहाँ हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ स्क्वायर छूटा हुआ है, और ये तीसरा और दूसरा आपस में मल्टीप्लाई होता है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, ये दूसरा टर्म रहेगा cos स्क्वायर थीटा, ये डिनोमिनेटर का रहेगा। अब sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारा, tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, इसका वैल्यू हमारा tan स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक, अब मिलते हैं अगले प्रश्न में। हम लोग अगले प्रश्न में, ये बहुत घटिया प्रश्न है, वैसे इसको होना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी हमने इसे ऐड किया है क्योंकि ये आता है कभी कभी, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक ना। इसमें बोला इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B देन फाइंड एंगल A और C। देखिए कोई भी एक ट्रायंगल है, उसमें एक एंगल दे दिया हमारा 90 डिग्री, ABC राइट एंगल एट B का वैल्यू हमें कितना है 90 डिग्री। अब पूछ रहा है A प्लस C कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है भाई, 180 डिग्री होता है। अगर B हमारा 90 है तो ये दोनों मिलाकर कितना होगा 90 होना चाहिए, तभी तो टोटल 180 हो जाएगा, यानी कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अब B इज इक्वल टू 90 दिया हुआ है और A प्लस C, यानी A प्लस C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। एक 90 दिया हुआ है तो दोनों का सम 90 होना चाहिए, इसको बनाने का भी जरूरत नहीं था, ये डायरेक्ट हम लोग आंसर बता सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न में, आते हैं हम लोग आज के आखिरी प्रश्न में। आखिरी प्रश्न देखिए, ये रूट अंडर में दिया हुआ है, ठीक है, 1 माइनस साइन ए बाई रूट अंडर 1 प्लस साइन ए, रूट अंडर, इसमें हम लोग अपना लॉजिक लाएंगे और उसके बाद बनाएंगे। यहाँ पर देखिए कोई आइडेंटिटीज नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग, लास्ट ऑप्शन होता है हमारा परिमेय करना, रेशनलाइजेशन करना, तो हम लोग चलिए इसको रेशनलाइज कर देते हैं, परिमेयकरण। परिमेयकरण करने के लिए क्या करना होता है हमें, 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए। देखिए जो नीचे में है, ठीक है ना, जो नीचे में है उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस नीचे वाला का सिंबल बदल देते हैं। यहाँ प्लस है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे अगला बार, यहाँ पर 1 माइनस साइन ए चेंज कर दिए बस सिंबल, और उसी से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना, 1 माइनस साइन ए। तो ये क्या आ गया, नीचे वाला हमारा पूरा इतना बड़ा हो गया। अब यहाँ देखिए ये क्या हो गया, रूट अंडर ए प्लस बी रूट अंडर ए माइनस बी, तो दोनों क्या हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ हमारा जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, दोनों मल्टीप्लाई में ए प्लस बी ए माइनस बी दिया हुआ है। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट अंडर में दोनों है तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए दोनों में है, रूट अंडर में और इनटू में भी है, इसीलिए हम लोग ये रूल लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, नीचे में क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर रूट अंडर भी तो है, कोई छोड़ना नहीं है, और ऊपर में क्या है हमारा रूट अंडर एक बार दो बार, यानी क्या हो जाएगा रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, और रूट अंडर तो स्क्वायर हट जाएगा हमारा। देखिए यहाँ क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, तो ये इस पे रूट भी तो चढ़ा हुआ है, तो ये स्क्वायर रूट को हटा देगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा 1 माइनस साइन ए टोटल बचा है। अब चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या बचा है 1 माइनस साइन ए बचा है, नीचे में क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम लोग देख लेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी है, ये आपको याद हो जाएगा, हर बार करने की जरूरत नहीं, मैं बस बता दिया हूं। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर आ जाएगा हमारा, क्या आने वाला है कॉस स्क्वायर ए आने वाला है, ये रूट अंडर में रहेगा क्योंकि यहाँ पर रूट है ना। अब उसके बाद यहाँ देख लीजिए ऊपर में क्या बच रहा है 1 माइनस साइन ए बाई, नीचे देखिए कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर हट जाएगा रूट अंडर हट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा कॉस ए बचेगा। अब इसके बाद देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग एकदम अलग कर दिए, 1 बाई कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए, तो क्या आ जाएगा कॉस हमारा सेक में बदल जाएगा, माइनस साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा tan ए। इन सब क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत आसानी से आपका ये सब स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।